कौन जीत रहा है तरारी का उपचुनाव, कौन बनेगा यहाँ से अगला विधायक? जी हाँ, क्या होगी, कौन जीत रहा है चुनाव? राजू यादव। राजू यादव की तरफ। तो आपकी सप्लाई राजू यादव की तरफ होगी, पार्टी होगी जी। हाँ। राजू यादव के लिए क्यों इतना आप लोग समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी यहाँ ग्रामीण क्षेत्रीय कोई भी कार्य होता है, कुछ भी होता है, तो वही लोग हम लोग को सपोर्ट करते हैं, वही लोग आगे आते हैं। भाकपा वाले के लोग बस बीजेपी की वोट दे रहे हैं, मतलब यहाँ लोग पक्का है। पता है। क्यों बीजेपी के लिए इतना मतलब माहौल बना दिया आप लोगों ने? दे दे। बात है, मतलब यहाँ पे माहौल हमको लग रहा है ज्यादातर बीजेपी का है। बीजेपी का ये युवा नेता है, अभी नया नया तो लड़का खड़ा था हम लोग का ग्रुप का, तो उसी को नहीं जिताएंगे। आप लोगों का समर्थन किसके लिए है और क्यों है, किसको जितवा रहे हैं? बीजेपी के लिए समर्थन है। बीजेपी के लिए क्यों है, आप इसका जवाब भी दीजिए। कौन जीत रहा है तरारी का उपचुनाव, कौन बनेगा यहाँ से अगला विधायक? जी हाँ, निश्चित रूप से ये जानने के लिए जरूरी है ग्राउंड पर उतरना, और इसीलिए पीओ भारत यानी कि हम पहुंच गए हैं तरारी के एक ऐसे क्षेत्र में जो थोड़ा सा ग्रामीण भी पड़ता है, थोड़ा शहर भी पड़ता है। जी हाँ, सहार कहते हैं, और यहाँ देखिए दुकानदार भैया भी हैं, और ये जो पूरा इलाका है थोड़ा बाजार पड़ता है। नाम क्या है भैया आपका? अनिल कुमार केसरी। अच्छा, क्या माहौल है इधर, किसकी तरफ आप देख रहे हैं, ज्यादा जनता का झुकाव किधर है, किसे जितवा रहे हैं आप लोग? या तो सुनील पांडे जीतेंगे या तो राजू यादव जीतेंगे। अच्छा, टक्कर इन्हीं के बीच में है? दो आदमी की टक्कर है बस। जनसुराज का क्या हाल है यहाँ पे? जनसुराज का वोट उतना नहीं है। तो प्रशांत किशोर कोई छाप नहीं छोड़ पाए हुए हैं। हाँ। वो पहला बार चुनाव में आए हैं, हाँ। अपना बना रहे हैं। तो किरण देवी जो कैंडिडेट है वो दमदार नहीं है इस वजह से, या प्रशांत किशोर के लिए आप लोगों में कुछ जोश नहीं है? उतना अभी परिचय नहीं है उसमें, नहीं है उतना अभी। तो टक्कर है राजू यादव और प्रशांत जी। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए और भी दुकानें हैं, दुकानों की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पे बगल में देखिए यहाँ पे भैया यहाँ पे बनाते हैं जो है, ये क्या बनाते हैं भैया, आप नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार नाम। धर्मेंद्र जी, ये क्या बना रहे हैं अब आप? समोसा जी, समोसा ब्रेड पकौड़ा खिलाते हैं। चलिए, तो क्या लगता है इस बार ज्यादा समोसे ब्रेड पकौड़ा पार्टी किसके यहाँ होगी, कौन जीत रहा है चुनाव? राजू यादव। राजू यादव की तरफ। तो आपकी सप्लाई राजू यादव की तरफ होगी, पार्टी होगी जी। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ से राजू यादव, एक तरफ सुनील पांडे, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। और देखिए उधर भी लोग हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, तो क्यों ना उधर बढ़ा जाए आगे। और देखिए यहाँ ग्रामीण इलाके में लोगों में एक उत्साह होता है चुनाव के दौरान, और आप उस उत्साह को यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम लोगों की भीड़ भी जुट रही है। एक खास बात और आपको बता देते हैं कि ये जो पूरा इलाका है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है सुनील पांडे का काफी प्रभाव रहता है, यानी बीजेपी का प्रभाव रहता है। और देखिए यहाँ पे कई लोग बैठे भी हैं तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये भी समोसे की दुकान है, भैया समोसा तल रहे हैं आप गरम गरम। तो चलिए बताइए किसका माहौल है यहाँ पर, कौन गरमा रहा है यहाँ पर, किसका यहाँ आप देख रहे हैं जीत हार का? क्या नाम है आपका? बबलू कुमार। बबलू जी, बताइए तरारी से किसको जितवा रही है यहाँ की जनता? राजू यादव को। हाँ। राजू यादव के लिए क्यों इतना आप लोग समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी यहाँ ग्रामीण क्षेत्रीय कोई भी कार्य होता है, कुछ भी होता है, तो वही लोग हम लोग को सपोर्ट करते हैं, वही लोग आगे आते हैं। भाकपा वाले के लोग बस। मतलब सुदामा प्रसाद जो पहले यहाँ से विधायक थे, तो उन्होंने ठीक किया। ठीक है, वो नहीं हो पाया, नहीं काम उतना जितना जरूरी था उतना नहीं हो पाया, लेकिन गरीब के लिए वही लोग खड़े होते हैं। अच्छा, इसीलिए आपको लोगों का समर्थन जरूरी है। हाँ। चलिए, और जनसुराज के लिए? वो नहीं, हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं है। बीजेपी सुनील पांडे के बेटे भी वो भी तो है, कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ निजी यहाँ जरूरत जो हो जिस पब्लिक को वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। ये बात है। चलिए, ग्राउंड पर पहुँचना भी नेताओं के लिए जरूरी है, नहीं तो जनता कैसे समझेगी। चाचा क्या नाम है? जी, मोहन सिंह। चाय पीने आए थे या समोसा खाने आए थे? हम तो दोनों काम करना है। चाय समोसा हो गया, नाश्ता हो गया शाम का। बिहार में नाश्ता बड़ा जबरदस्त रहता है, कभी कचौड़ी पकौड़ी चाय समोसा। अच्छा ये बताइए यहाँ क्या है तरारी का माहौल? तरारी का माहौल है कि यहाँ पर भाजपा और भाकपा, हाँ, यही दो पार्टी में टक्कर है। अच्छा, अब माहौल उसी दिन मालूम पड़ेगा, लोग वोट देंगे तो मालूम पड़ेगा। अच्छा, एक सही बात आप बताइएगा। देखिए हर उपचुनाव में या चुनाव में जाति यहाँ बिहार में तो जगह जगह चर्चा होती है, तो यहाँ से चूंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो भूमिहार हैं और राजू यादव हैं,
तो अगर जाति के हिसाब से देखें तो कौन ज्यादा दमदार दिख रहा है, किसका वोट परसेंटेज ज्यादा है? देखिए जाति जाति तो होता ही है। आजकल जितने भी हम लोग समाज जो है ना बहुत शिक्षित होती है, अब जाति ऊपर नहीं चलती, जिनका जैसा मत है वो हिसाब से मत देते हैं। जाति पर पड़ेगा वोट कि नहीं पड़ेगा? हाँ ग्रामीण क्षेत्र में तो पड़ेगा ना। हाँ, जाति क्षेत्र मतलब बीजेपी और भाकपा माले का तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले लोग देखेंगे कि मेरी जाति का कौन कैंडिडेट है, क्या ऐसा होगा? ये तो पहला है बिहार में, तो यही हाँ बिहार में तो ये है। चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। क्या अरविंद जी, इधर से किसको जितवा रहे हैं यहाँ की जनता? इधर से सुशील पांडे। सुशील पांडे, सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रसाद। हाँ विशाल कुमार। बीजेपी के वोट दे रहे हैं मतलब यहाँ लोग, पक्का है? पता है। क्यों बीजेपी के लिए इतना मतलब माहौल बना दिया आप लोगों ने? दे दे मैडम जी, ये तो बात हमारा कहना बहुत जरूरी है कि 5 साल कोई जीते जाए मैडम जी जैसे, पर हमें जो रास्ता मैडम जी नहीं है बनते, जो पुरानी बिरार में जाते आप थे कि नली की स्थिति इतना गड़बड़ है, बरसात में मैडम जी हेता है तब पानी में हमसे हेलते थे। आहूजी हमारा मकान है मैडम जी, यही हम आपसे तय है। भाकपा माले के जो पहले यहाँ से विधायक थे सुदामा प्रसाद, जो कि अब सांसद बन चुके हैं, उन्होंने इस इलाके में शायद काम नहीं किया है, वो नाराजगी दिख रही है कुछ हद तक लोगों में, और इसीलिए वो अगली बार यहाँ भाकपा माले को देखना नहीं चाहते, यानी राजू यादव को नहीं देखना चाहते और बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। और लोगों से भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार केसरी। क्या नाम है आपका? विजय कुमार केसरी। क्या आप लोग किस आधार पर यहाँ पर वोट डालने की तैयारी में? यहाँ की जनता के मुद्दे क्या क्या है? यहाँ का जनता का मुद्दे है कि बस विकास के। विकास चाहिए। कौन ला सकता है विकास? विकास जो बढ़िया जीतेगा वही विकास लाएगा। अच्छा, किसको जितवा रहे हैं फिर आप लोग? अब ऐसे कैसे कहा जाएगा? नहीं बताएंगे। अभी हम कैसे बता सकते हैं? हाँ? प्रशांत किशोर। जन स्वराज के लिए क्या बात है? जन स्वराज के लिए कोई निकल कर आए? बीजेपी अच्छा, बीजेपी के लिए है, क्या बात है। मतलब यहाँ पे माहौल हमको लग रहा है ज्यादातर बीजेपी का है। बीजेपी का ये युवा नेता है, अभी नया नया तो लड़का खड़ा था हम लोग का ग्रुप का, तो उसी को नहीं जिताएंगे। और पहले 10 साल से हम पहले सुदामा प्रसाद को जिताए हैं। हमारा कहाँ कुछ काम हुआ है? जो भी काम किए हैं सुनील पांडे उनका पिताजी हैं, उनका भी रिपेयरिंग नहीं हुआ है। हमारे यहाँ गांव में नली बना है, उसका सफाई तक भी नहीं होता है, तो क्या फायदा बताइए? तो विशाल भैया आपके काम कराएंगे? ये बिल्कुल करेंगे, जब मेरे साथ आ रहे हैं, जब मैं बुला रहा हूँ तो वो आ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको साथ दूं? ये बताइए आप। मतलब इसका मतलब है ग्राउंड पर बीजेपी के कैंडिडेट विशाल प्रसाद ने बहुत अच्छे से लगता है लोगों के पास जा जाकर बात की है और भरोसा दिलाया है कि वो काम करेंगे। उसका असर आप देखिए कि जो उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, वो ये मान रहे हैं कि यहाँ पे काम वही कर सकते हैं। ये एक तस्वीर दिख रही है। थोड़ा सा एक आधा दुकान और है यहाँ पे, क्यों ना लोगों से बातचीत करें। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए जाने दीजिए, इनको जाने दीजिए। तो दुकान के लगता है जो दुकान के मालिक है भैया है, आ सकते हैं भैया, बात करेंगे। अरे क्या बात है, बुला रहे, चलिए चलते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार केसरी। देखिए, आज हम आपके इलाके में आए हैं और सबसे यही जानना चाहते हैं कि जो तरारी का उपचुनाव है, इसका क्या रिजल्ट आ सकता है? आप लोगों का समर्थन किसके लिए है और क्यों है? किसको जितवा रहे हैं? बीजेपी के लिए समर्थन है। बीजेपी के लिए क्यों है? आप इसका जवाब भी दीजिए। देखिए बनिया, हम लोग केसरवानी बनिया, हम लोग शुरू से बीजेपी खानदानी है। ये वोट कोई हिला नहीं सकता है। नहीं, तो ये बीजेपी को जाएगा ही जाएगा। चलिए, व्यवसायियों का वोट काफी हद तक हर इलाके में देखिए बीजेपी की तरफ जाता ही जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ये वर्ग है ये बीजेपी को शुरू से पसंद करता आया है। और देखिए, ये एक छोटा सा ग्रामीण इलाका है, यहाँ भी जो व्यवसायी वर्ग है उसके दिल और जहन में बीजेपी बसी हुई है, इसलिए विशाल प्रशांत की तरफ माहौल दिख रहा है। इंजीनियर साहब है, बिल्कुल इनसे भी बात की जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग बीजेपी के कैंडिडेट सुनील पांडे के बेटे विशाल पांडे का नाम ले रहे हैं। अगर हम पूछे हैं ऐसा क्यों, भाकपा माले या जन स्वराज का नाम क्यों नहीं? उनके पिताजी यहाँ रहे हैं विधायक और उन्होंने बहुत यहाँ काम किया। एक मॉडल स्कूल दिया है, यहाँ पुस्तकालय के पीछे एक पुस्तकालय देख रही है ना, ये सिर्फ राजनीति का शिकार हो गया है। न तो ये 2 स्टोरेज 3 स्टोरेज बढ़िया बिल्डिंग बन जाता। जो बच्चे हैं इनको खेलने के लिए मतलब ग्राउंड नहीं था, तो ग्राउंड मिल गया। वो सब सुनील पांडे का ही देन है। इस वजह से आपको लगता है उनके बेटे बढ़िया करेंगे? बिल्कुल इलाके विकास करेंगे।
चलिए बहुत अच्छा। तो कुल मिलाकर तरारी उपचुनाव में बहुत हद तक इस इलाके में सुनील पांडे के बेटे विशाल पांडे का जबरदस्त माहौल है और कड़ी टक्कर दे रहे हैं राजू यादव को, जो कि ये सीट मानी जाती है भाकपा माले की ही। और यहाँ से आपको एक बात बता दें कि जो आरा का लोकसभा चुनाव था वहां से बीजेपी के जो काफी अच्छे लीडर माने जाते हैं आर.के. सिंह, उनको सुदामा प्रसाद ने चुनाव हरवाया था जो कि भाकपा माले के थे, और उसके बाद ये सीट तरारी की खाली हुई थी। और अब यहाँ लग रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव आरा में हार का बदला इस सीट पर चुनाव जीत कर ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो वाकई में 2025 के लिए बीजेपी अपनी जमीन यहाँ पर बहुत मजबूत कर लेगी। अब देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, और भी जगह जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। फिलहाल इस खास पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।